विजय थल्लापति ने जब से तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली है, तब से अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। अंधभक्तों का काला सच इस कदर सामने आ रहा है कि वो खुद ब खुद नंगे हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे इस देश में। सोचिए, जोसेफ विजय की ये दोस्त कहें या साथी कहें, ये तो तस्वीरों से साफ नहीं पता चलता है। लेकिन सोचिए, एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर जिस तरीके से भक्तों को मिर्ची लग रही हैं, ऐसा लगता है कि इस देश में ये वही लोग हैं जिनको बलात्कार पसंद है, जिनको महिलाओं का यौन शोषण पसंद है, जिनको ये पसंद है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ता महिलाओं का चीरहरण करते रहें और उस पर कोई सुनवाई ना हो। तब ये तमाम लोग अंधभक्त जो हैं वो खुश होते हैं। लेकिन कोई महिला सम्मान से अपने दोस्त के सीएम समारोह में चली जाती है तो उनको मिर्ची लग जाती है। सोचिए किस तरीके से त्रिशा को गाली दी जा रही है, जबकि अभी ना त्रिशा और विजय जोसेफ ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है कि वो रिलेशनशिप में। लेकिन भक्तों को तो भाई ज्ञान देना है। ये वही लोग हैं जो बेरोजगार हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश में तमाम पार्टी के डंडे और झंडे को उठाकर जीएसआर के नारे लगाते हैं, मस्जिद के बाहर नंगा नाच करते हैं। और सोचिए, जब इनकी भाषा आप सुनेंगे, जब महिलाओं के लिए इनका सम्मान जब आप देखेंगे, अब सोचने पर खुद मजबूर हो जाएंगे कि इन्हीं की पार्टी का तो मैनिफेस्टो है महिला सम्मान की बात करना, और महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाते ये अंधभक्त मोदी का ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सनातन का भी नाम बदनाम करते हैं। ये सोचिए, जितेंद्र मिश्रा का ट्वीट है, स्क्रीन पर बड़ा कर कर हम आपको दिखा रहे हैं। भाषा, इनकी भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो जरा आप पढ़िए। जोसेफ विजय के मम्मी डैडी अपने बेटे की रखेल के साथ घूम रहे हैं, लेकिन अपनी वैधानिक बहू को बुलाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एकता कपूर के सीरियल में हिंदू परिवारों को ही बदनाम किया जा रहा है, कभी ईसाई कभी मुस्लिम परिवारों को गंदगी दिखाई जाती है। तो सोचिए, ये जितेंद्र मिश्रा की तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी साथ वायरल हो रही है। चाहे कोई बलात्कारी हो, महिला विरोधी गंदी मानसिकता रखता हो, उसका फोटो अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ वायरल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें तो सोचिए, वहां पर तो महिलाओं का किस तरीके से बीएचयू कैंपस में लड़की का रेप किया गया था, और वही रेप आरोपी जो है वो उनकी पार्टी के प्रचार प्रसार को 60 दिन तक करते रहे। तो ये देश के हाल हैं। प्रोफाइल में पीएम मोदी के साथ फोटो है, कवर फोटो में सीएम के साथ फोटो है, बायो में जय श्री राम लिखा हुआ है। लेकिन जनार्दन मिश्रा की मानसिकता देखिए, ये बंदा त्रिशा कृष्णन को रखेल बताते हुए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के माता पिता को ईसाईयत होने पर गाली देने का काम कर रहा है। सोचिए, ना इनको भाषा से कोई मतलब है, ना इनको लोकतंत्र से मतलब है, ना सामाजिक न्याय से मतलब है। लेकिन इन लोगों को इतना पता है कि हमें धर्म के नाम पर किसको गाली देनी है, जेंडर के नाम पर किसको गाली देनी है। कोई महिला इनकी सामाजिक कुरीतियों को पार कर जब मर्दवाद, पितृसत्ता, खासकर जो परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर चीजें थोपी गई हैं, जब उनको चुनौती देती है तो ऐसे ही बिलबिला जाते हैं, महिलाओं को गाली देने का काम करने लगते हैं, महिलाओं को अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। और सोचिए, दूसरा ट्वीट आप देखिए, इनका भी नाम हम आपको बता दें, किस तरीके से इनके संस्कार लगातार इनके शब्दों में टपकने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये तुषार है, इन्होंने ओम का साइन भी लगाया हुआ है अपने बायो में, और किस तरीके से कह रहे हैं कि कोई महिला इतनी बेशर्मी के साथ कैसे घूम सकती है किसी का पति को चुरा कर। सोचिए, कहाँ से लाते हैं इतनी कुंठित मानसिकता कि इनको प्रेम करने वालों से, इनको प्रेम देखने से इतनी दिक्कत है, जो ये बलात्कार देख सकते हैं, चोरी देख सकते हैं, ये लोग बेरोजगारी देख सकते हैं इस देश में, वो तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं। लेकिन इनको दो लोग आपस में अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, उन निजी जीवन के ये लोग एडवाइजर बन जाते हैं और किस तरीके से ज्ञान परोसने का काम करते हैं। सोचिए, विजय थल्लापति की उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये तय करने वाले ये अंधभक्त कौन होते हैं, इनको क्या तकलीफ हो रही है। और पूरा ट्विटर ऐसे ट्विटर पोस्ट से भरा पड़ा है जिनको ये तकलीफ है कि विजय थल्लापति ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया, उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता भी। लेकिन कुछ अंधभक्त
ज्ञान दे रहे हैं त्रिशा कृष्णन को लेके और विजय थलापति को लेके। सोचिए किस तरीके से इस देश में मनु मानसिकता का नंगा नाच चल रहा है। ये वही लोग हैं जिनको महिलाओं का आगे बढ़ना, महिलाओं का पढ़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और यही मंचों से कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद के अंदर बिठाएंगे, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देंगे। वही किस तरीके से बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके आत्मसम्मान को रौंदने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से मजाक बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो इनके घर की माँ बहनों की चिंता होती है कि अपने घर की महिलाओं के साथ कैसे पेश आते होंगे, ये अपने घर की महिलाओं के साथ क्या बर्बरता करते होंगे, जब ये तमाम महिलाओं को, खासकर सोचिए त्रिशा कृष्णन जो ऐसे ही अंधभक्तों की, जबकि जाति से आती है, फिर भी अंधभक्तों को ये पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इनके पैरामीटर में ठीक नहीं बैठती हैं। तो जब जहां पर अंधभक्तों की मानसिकता का घटियापन का स्तर देखना हो तो वो महिला विरोधी भी होता है, वो जातिवादी भी होता है, और वो पेट्रियार्की भी होता है। तो सोचिए जब से तृष्णा ने द लव इज ऑलवेज लाउडर जैसे ट्वीट को पोस्ट किया है अपने एक फोटो के साथ, तब से मनुवादी बिलबिला उठे हैं, अंधभक्त बिलबिला उठे हैं, जाति पर सांप लौटने लगा है और उनको प्रेम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोचिए विजय थलापति की त्रिशा कृष्णन जो है वो एक अच्छी दोस्त हो सकती हैं, वो अच्छी पार्टनर हो सकती हैं, वो शायद उनके करियर में करियर पार्टनर हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि वो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है कि वो कपल हैं, कि वो लिव इन में रहते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ अंधभक्त उनको चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। वो चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिनके खुद के चरित्रों पर दाग लगा हुआ है, जिनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का पार्टी का प्रचार प्रसार करने जाते हैं। सोचिए उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बनारस के अंदर बच्ची का रेप हो जाता है। सोचिए उन्हीं की पार्टी के लोग विधायक बनते हैं, बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, और फिर उनको कोर्ट से फिर उनको किस तरीके से जमानत मिलती है। और इस देश में तो जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा मंत्री पद पा सकता है, क्योंकि इस देश में तो न जेल का डर है न कानून का डर है, बल्कि बलात्कारियों को तो पैरोल पे पैरोल दिया जाता है। तो सोचिए ये कौन लोग हैं जो त्रिशा कृष्णन को गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे दो लोग हैं, किसी से शादी हुई है, अलग होना तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। दो लोग साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन किसके साथ रहेगा, ये वही लोग हैं जो ये तय करते हैं कि आज मंगलवार है तो आज मटन खाया जाएगा, आज मंगलवार है तो मुसलमान की दुकान पर तोड़फोड़ की जाएगी। सोचिए इन लोगों को खाने से दिक्कत, पहनावे से दिक्कत, किसी के रहन सहन से दिक्कत, भाषा से दिक्कत, और अब तो हद इतनी हो गई है कि ये तय करेंगे कि कौन मर्द किस औरत के साथ रहेगा या कौन औरत किस मर्द के साथ रहेगी। अरे इंडिविजुअल संवैधानिक मेरा अधिकार है, मैं किस मर्द के साथ रहूंगी, किसका बच्चा पैदा करूंगी, किससे शादी करूंगी, ये मेरा इंडिविजुअल राइट्स है। लेकिन कुछ अंधभक्त संस्कारों के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपनी जातिवादी मानसिकता का कुंठित प्रदर्शन को थोपने का काम करते हैं। असल में उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल विजय थलापति और त्रिशा कृष्णन को लेकर जिस तरीके से बातों को, अफवाहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, असल में ये वही लोग हैं जिनको ना संविधान से मतलब है, ना ही किसी की डिग्निटी से और ना ही सम्मान से, और बड़ी बड़ी प्रोफाइल बनाकर कभी मोदी जी के साथ फ़ोटो लगाते हैं, कभी योगी जी के साथ फ़ोटो लगाते हैं, कभी सनातन का भगवा झंडा लगाकर बड़ी बड़ी बायों में लिखते हैं जय श्री राम। लेकिन काश राम को पढ़ लिए होते तो महिलाओं का सम्मान करना इन्हें अच्छे से आता। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।